हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोगों की जो अगला टॉपिक होगा वो है अभिक्रिया की आणविकता, जिसे अणु संख्यता भी कहते हैं। इसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं इस पर मेंशन भी कर देता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आणविकता क्या है बच्चों? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में, यानी अभिकारकों का आपस में क्रिया करके उत्पाद में बदलने में, ठीक है, यानी अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और उत्पाद में बदलेंगे। तो उत्पाद जब पूरा बन जाता है तो हम कहते हैं रिएक्शन संपन्न हो गई। यानी जब हमारे पूरे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, अभिकारकों की कोई मात्रा शेष नहीं रह जाती है, तो ही हम कहते हैं हमारी रिएक्शन संपन्न हो गई। तो बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, यानी कि पूर्ण करने के लिए अभिकारकों की जितनी न्यूनतम मात्रा लगती है उसे ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिखूंगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में अभिकारकों की प्रयुक्त न्यूनतम मात्रा अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या है बच्चों परिभाषा? किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरी कराने में, यानी कि संपन्न करने में अभिकारकों की जितनी कम से कम मात्रा लगती है, यानी कि प्रयुक्त होती है, उसे ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। माना कोई हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है ए और बी, अभिक्रिया करके देते हैं प्रोडक्ट प्री। तो मान लीजिए इसके मोलों की संख्या कोई ए है और इसके मोलों की संख्या कोई बी है। तो हमको ये पूरी अभिक्रिया संपन्न कराने में, यानी प्रोडक्ट को प्राप्त करने में अभिकारकों की कितनी न्यूनतम मात्रा लगी? तो ए की स्मॉल ए और बी की स्मॉल बी, ये जो मात्रा लग रही है यही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अर्थात अगर मैं इसे सीधी भाषा में कहूं तो आणविकता क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अभिकारकों की प्रयुक्त हुई मात्रा, यानी अभिकारकों की जितनी मात्रा लग रही है, यानी कितने मोल लग रहे हैं किसके? अभिकारक के, या यूं मैं कहूं कि कितने अणुओं की संख्या प्रयुक्त हो रही है, वही अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ए के ए अणु, बी के बी अणु लग रहे हैं, तब जाकर ये रिएक्शन संपन्न हो पा रही है। यही है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है ना बच्चों? अब ये जो अभिक्रिया की आणविकता है, ये जो संख्या हमें प्राप्त होगी बच्चों, ये हमेशा इसकी खासियत है कि ये आपको किस में मिलेगी? पूर्णांक में मिलेगी, यानी कि नंबर, पूरे नंबर पर 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। ये कभी भी जीरो नहीं होगी और ये मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा, तथा साथ ही साथ कभी भी ये नंबर भिन्नात्मक नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चों? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो मोलों की संख्या हम प्रयुक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मोलों की संख्या के आधार पर, अणुओं की संख्या के आधार पर या आणविकता के आधार पर हमारे पास जो अभिक्रिया की आणविकता है वो कुल कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की, जिसमें पहला पॉइंट है एक अणुक
अभिक्रिया, अभिक्रिया के आधार पर, यानी ठीक है, अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर कितने प्रकार के हमारे पास मॉलिक्युलरिटी हो सकती है, यानी कि पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे द्विअणुक अभिक्रिया, तीसरा त्रिअणुक अभिक्रिया, चौथा देखते हैं चतुष्क अणुक अभिक्रिया। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमारे पास ये जो अभिक्रिया की आणविकता है, ठीक है, ये संख्या के आधार पर, अणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि ये अणुओं की संख्या के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की है: एक अणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक और चतुष्क अणुक। एक अणुक अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में सिर्फ एक ही अणु उपस्थित होता है, अभिकारक के रूप में सिर्फ एक ही अणु उपस्थित होता है, या यूं कहिए अभिकारक के रूप में सिर्फ एक ही मोल उपस्थित होता है और प्रोडक्ट में बदलता है, ऐसी अभिक्रिया को एक अणुक कहते हैं। जैसे CaCO3, ये गर्म करते हैं इसे आप, तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि इसकी क्या है? अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है किस पर? अभिकारक पर, अभिकारक की मात्रा पर। तो कोटि को स्मॉल m से लिखते हैं। मॉलिक्युलरिटी, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी, कितना मोल है? 1, तो यहाँ पर 1 लिखा गया। तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 1, यानी ये एक अणुक है। दूसरी बात, द्विअणुक का एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दो अणुएं भाग ले रहे हैं। तो द्विअणुक के लिए ले लेते हैं जैसे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? अभिकारक पर आएंगे, M, H2 के कितने मोल? 1, क्लोरीन के कितने मोल? 1, दोनों को जोड़ दिए 2, तो ये द्विअणुक हो गई। इसके बाद त्रिअणुक क्या है देखते हैं। त्रिअणुक, त्रिअणुक पर ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे तो त्रिअणुक पर एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, बन गया आपका ये 2CO2। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देख रहे हैं? इसकी मॉलिक्युलरिटी M इसका कितना होगा? 2 इसके, 1 इसका, टोटल मिलाकर 3, तो ये हो गई त्रिअणुक अभिक्रिया। चतुष्क अणुक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? जिसमें 4 अणुएं भाग ले रहे हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, 4। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है बच्चों, ये आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान है, जिसे देखकर ही बताया जा सकता है कि इसकी आणविकता कितनी होगी। अर्थात इसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, इसे आप रिएक्शन को देखकर ही बता पाएंगे कि उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें अभिक्रिया की कोटि, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो सैद्धांतिक नहीं है, वो प्रायोगिक गणना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये जान गए कि अभिक्रिया की आणविकता क्या कहलाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है बच्चों? ये एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।